हाय सभी को, सबको मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि आज हम लोग अयोध्या जाने वाले हैं दिवाली के लिए, जो कि नए राम मंदिर बनने के बाद 500 साल के बाद ऐसी दिवाली मनाई जाएगी। तो अभी तो सुबह के 4:30 बजे हैं और मेरी हालत देख सकते हो आप। अभी जस्ट सो के उठा हूँ क्योंकि 6 बजे से मेरी ट्रेन है। तो चलिए चलते हैं इस ब्यूटीफुल जर्नी पे। सो फाइनली तैयार हो चुका हूँ मैं और अभी जस्ट निकलूंगा। हॉस्टल से अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके साइन वगैरह करके फिर हम लोग अपने एम्स गोरखपुर के कैंपस में एक्सप्लोर करते हुए, कैंपस में घूमते हुए, नाइट लाइफ को एंजॉय करते हुए फिर चल पड़ते हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन की ओर। मैं अकेला नहीं जा रहा था। पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि अकेले जाऊंगा, पर उसके बाद मेरा साथ देने की मेरे एक दोस्त के दावत राहुल आ गया। तो उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था अयोध्या। दिवाली में गोरखपुर की सजावट देख, उसकी खूबसूरती देख हम फाइनली पहुंच चुके थे गोरखपुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन से अंदर पहुंचते ही हमने देखा कि हमारी जो ट्रेन थी वंदे भारत एक्सप्रेस, वो सबसे पहले प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी हुई थी। तो बस हम ट्रेन की ओर चल दिए और ट्रेन में चढ़ के अपना सीट ढूंढने लगे। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम इन वंदे भारत एक्सप्रेस। मैंने काफ़ी सुना तो था इसके बारे में, पर पहली बार एक्सपीरियंस किया। तो इसका सीट क्वालिटी, बैठने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ मुझे। उसके बाद मैंने देखा कि सारी सीटों पे अयोध्या लिखा हुआ था। एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि और क्या क्या मिला है हमें। तो एक रिक्लाइनर मिला था हमें पैर रखने के लिए सामने, और चार्जिंग पोर्ट्स। और फिर हमारी ट्रेन ऑन टाइम शुरू हो गई थी हमारी जर्नी के लिए, जिसे मैं बैठ के बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और फिर हमें रेल नीर की एक बोतल प्रोवाइड की जाती है। हमारी ट्रेन ने अचानक से स्पीड पकड़ी और क्या मज़ा आ रहा है वंदे भारत ट्रेन में बैठने में। इस सफ़र को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था मैं, क्योंकि आज दिवाली है और मैं दिवाली अयोध्या में मनाने वाला हूँ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसी बीच हमारी ट्रेन 110 की स्पीड से चल रही होती है। इसी सफ़र के बीच हमें रिसीव होता है हमारी चाय और बिस्कुट की सामग्री, जो कि वंदे भारत के टिकट में इंक्लूडेड था। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है हमें। सबसे पहले तो ओट्स के डाइजेशन बिस्किट्स मिले थे एंड जिंजर चाय जो रेडी टू मेक होती है। हमें अभी गर्म पानी रिसीव हुआ है और उसमें हम डालने वाले हैं चाय। और उसी चाय को पीते हुए, विंडो से व्यू देखते हुए हम अपने सफ़र पे आगे बढ़ चले। करेंटली वी आर ट्रैवलिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर। और आप इतनी स्पीड में भी देख सकते हो बैलेंस कितना स्मूथ बनाया हुआ है वंदे भारत ट्रेन ने। तो ये है वंदे भारत का प्रीमियम टॉयलेट, जो कि आप अपने सामने देख ही सकते हो, जहाँ पे सोप डिस्पेंसर दिया हुआ है, हमें हैंड ड्रायर दिया हुआ है और स्मेल के लिए काफ़ी सारे फ्रेशनर्स लगे हुए थे। और उसके बाद ये रहा हमारा टॉयलेट, जो कि मुझे सबसे खास लगा वो है ये जो ब्लाइंड पीपल के लिए बनाया हुआ है वो चीज़। और वंदे भारत में कोचेस के बीच हमें मिलती है ऑटोमेटिक डोर सर्विस। कुछ ऐसा दिखाई देता है हमारा वंदे भारत का खाना। पराठा, वेज कटलेट, आलू की सब्जी है और दही एंड केक दिया हुआ है हमें। बाकी जो हैंड वॉश वगैरह, पोछने वगैरह के लिए बाकी सब। तो जैसे कि हमें पता है, अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बनी हुई है और यह ब्रिज भी सरयू नदी के ऊपर से होके गुजर रही थी। तो मुझे एहसास हो गया था कि हाँ, हम अयोध्या पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं।
जय श्री राम सभी को। आखिरकार वंदे भारत से उतर हम अयोध्या नगरी पहुंच चुके थे। अयोध्या आते ही सबसे पहले हमने अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को अंदर से देखा, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था क्योंकि इसमें राम जन्मभूमि से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कलाकृति की हुई थी। उसी में से एक ये अयोध्या जो लिखा हुआ था, ये काफ़ी एक सेल्फी पॉइंट बोल सकते हैं बना हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोग आके फ़ोटोज़ ले रहे थे। और उसके बाद हम स्टेशन से बाहर निकल गए। स्टेशन से बाहर निकल फिर हम सजी हुई अयोध्या देखने लगे। कुछ दूर चलने के बाद फिर हमें दिखाई देता है श्री राम जन्मभूमि, जहां हमारे श्री राम जी अपने बाल रूप में रामलला विराजित हैं। राम जी के मंदिर को देख हम फिर आगे बढ़ गए रामपथ की ओर, जहां से हम लता मंगेशकर चौक जाने वाले थे। और इसी बीच हमें यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का काफिला देखने को मिलता है, जो कि श्री राम भूमि की तरफ जा रही थी रामपथ से होते हुए। तो हम भी वहां रुक के योगी जी को देखने लगे। योगी जी के जाने के बाद पूरा रामपथ लोगों की भीड़ से भर गया, क्योंकि ट्रैफिक को रोक दिया गया था। तो उसके बाद जब ट्रैफिक शुरू हुई तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई। रामपथ पे चलते हुए हम लोग थोड़ी देर राजकीय तुलसी उद्यान आ गए, जहाँ पे हमने उस उद्यान की, उस पार्क की खूबसूरती को देखा, तुलसी जी को देखा। और उसके बाद हम फिर आगे अपने पाथ पे चल पड़े। काफ़ी दूर पैदल चलकर फिर हम लता मंगेशकर चौक पहुंच गए, जहाँ पे एक बहुत बड़ी वीणा स्थापित की हुई है। ऐसी खूबसूरत दृश्य के साथ एक सेल्फी लेनी तो बनती है। लता मंगेशकर चौक में रखे वीणा के जस्ट उल्टे साइड हमें सूर्य स्तंभ दिखाई दे रहा था, जो कि आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। उसके बाद हम सरयू घाट चल पड़े, जहाँ से सरयू माँ का आशीर्वाद लेकर हम वापस से सूर्य स्तंभ जा पहुँचे। सूर्य स्तंभ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है। और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है इसके फुटपाथ पे बने हुए, साइड वाले दीवारों पे बने हुए भिन्न भिन्न तरह के पेंटिंग्स और तस्वीरें, जो पूरी रामायण बयां करती है।
रामायण की चित्रकला देख हम फिर राम की पैड़ी की तरफ चल पड़े। राम की पैड़ी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। यह एक आकर्षक स्नान घाट है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम इसी पैड़ी से होकर सरयू में स्नान करने जाते थे। ये रही वो राम की पैड़ी जहाँ पे 30 अक्टूबर को दीपोत्सव मनाया गया था, जहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया गया था एक साथ 25,12,000 से भी ज़्यादा दियों को जलाने का। वहीं राम की पैड़ी से आगे बढ़कर हमने श्री नागेश्वर आदि शिवलिंग का भी दर्शन किया। अयोध्या में भ्रमण करना सच में बहुत ही ज़्यादा सुकूनदायक है। आप जब भी यहाँ से गुजरोगे, चाहे किसी पथ से गुजरो, किसी मार्ग से गुजरो, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस होगा। राम की पैड़ी से निकल फिर हम जानकी मंदिर की ओर चल दिए, जो हमें अपनी सुंदरता से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। मंदिर के अंदर हमें शांतिपूर्ण और सौंदर्य से भरा दृश्य दिखाई देता है, जहाँ बीच में एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था और साथ ही साथ कई छोटे छोटे मंदिर भी थे। जानकी मंदिर से निकल वहीं पे बने छोटे मंदिरों के फिर हम दर्शन करने लगते हैं और फिर जानकी मंदिर के सौंदर्य को अपने आँखों में बसा रहे होते हैं। वहाँ से निकलकर फिर आगे हम वापस से राम पथ पर चलने लगते हैं और आगे मुझे एक बेहद अजीब सा दृश्य दिखाई देता है, जहाँ बहुत सारे अलग अलग बैंक एक ही जगह पे दिखाई पड़ते हैं मुझे। राम पथ पर चलते हुए आपको रोड के साइड में ऐसी कई सारी दुकानें दिखेंगी, जिसे देख आप मोहित हो जाओगे। तो अब बारी थी हनुमानगढ़ी जाने की। कहते हैं राम जी का दर्शन करने से पहले आपको हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। दीपावली पर अयोध्या का वातावरण बहुत ही मनमोहक प्रतीत होता है। और चलते चलते फाइनली हम लोग हनुमानगढ़ी जा पहुँचे, जहाँ पे हमें हनुमान जी का दर्शन करना था। हनुमानगढ़ी की खूबसूरती को वहाँ की गई सजावट और भी ज़्यादा आकर्षित बना रही थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमें हनुमान जी का दर्शन हो जाता है। हनुमान जी का दर्शन कर हम थोड़ी देर वहीं पे रुकते हैं और देखते हैं कुछ साधु संत
ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर हनुमानगढ़ी में वक्त बिताने के बाद उसके बाद हम लोग निकल चलते हैं और बढ़ते हैं अपनी अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था राजा दशरथ जी का महल। अयोध्या का दशरथ महल एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, जहां देखने के लिए कई चीजें मौजूद हैं। दशरथ महल हनुमानगढ़ी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। वर्तमान समय में दशरथ महल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में बदल चुका है, जहां भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मान्यता है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ रहा करते थे। जिस वक्त हम दशरथ महल पहुंचे थे उस वक्त कपाट मंदिर के बंद थे, तो हम थोड़ी देर वहीं पे विश्राम करने लगे, थोड़ा इंतज़ार करने लगे और उसके बाद मंदिर के कपाट खुले और हमें भगवान जी के दर्शन हुए। दशरथ महल में दर्शन करने के बाद हम वहां से प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद हम चल पड़ते हैं कनक भवन की ओर। कनक भवन बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, पर गलत समय पे पहुंचने के कारण मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे और हम अंदर ना जा पाए। थोड़ी पेट पूजा करने के लिए और मन के लिए मैंने फिर अयोध्या का पानी पूरी ट्राई किया। उसके बाद हम फिर खाना खाने के लिए चले गए, जहाँ पे हमने खाना किया और थोड़ा रेस्ट किया। हनुमानगढ़ी से लेके श्री राम जन्मभूमि जाने तक हमें काफ़ी सारे मनमोहक दृश्य देखने मिले, जिनमें हमें काफ़ी सारे भगवान जी का आशीर्वाद भी मिला। थोड़ी दूर चलकर फिर हम लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर आ जाते हैं। तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसका एक पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें मैं आपको श्री राम जन्मभूमि और दिवाली की रात्रि दिखाऊंगा, आपको लेज़र शो वगैरह भी दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।